अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 16 और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? अगर हम इस टर्म को देखें तो यहाँ पर हमें दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। एक हम कहते हैं इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है केमिकल सॉरी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, और केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर हम पढ़ते क्या है, बेसिकली हम ये देखते हैं दो तरह की एनर्जीज की इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। हम देखते हैं किस तरह से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो ये हम दो तरह की कन्वर्जन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को दोबारा से केमिकल्स में। तो ये जो दो तरह की एनर्जीज हैं इनकी इंटर कन्वर्जन को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली ये ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सारा कुछ। सबसे पहले जो हम इसका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर? हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब वो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा या वैसे भी कोई एटम होगा उसके ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होगा उसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? तो हम कहते हैं अपेरेंट चार्ज, अपेरेंट मीन अजाफी, अपेरेंट चार्ज ऑन अ ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। जब कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा या फ्री स्टेट में होगा तो उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा मॉलिक्यूल के ऊपर आर इन अ कंपाउंड, इसको हम बेटा क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन पर चार्ज है +1। कितना चार्ज है? +1। क्लोरीन पर चार्ज है -1। तो ये जो इनके ऊपर चार्जेस हैं ये इनके हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर जब वो प्रेजेंट होगा उसके ऊपर जितना चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या नाम देंगे? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल Na2O, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, Na सोडियम का है +1। तो ये बेटा क्या है? इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो जब भी कोई कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड के अंदर देखेंगे एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, वो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जी बेटा, हम कुछ रूल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन रूल्स की बेस पर हम कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला जो रूल हम पढ़ने वाले हैं, रूल नंबर 1, ये हमें बताएगा जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा, एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, एलिमेंट इन फ्री स्टेट, जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बहुत सारी एग्जाम्पल देने वाला हूँ। सोडियम, जब सोडियम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, जस्ट वो Na की फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0।
हम लिखते हैं Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसी तरह अगर हम O3 की बात करें, ओजोन इसको कहते हैं, इसके अंदर जब ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या होगा, 0। इसी तरह O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो जब भी एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, वो है 0 होता है। तो ये पहला रूल था। रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 के अंदर बेटा हम देखेंगे मोनो एटॉमिक आयन को। मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन क्या होता है, एक ऐसा आयन जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होगा। लेट्स सपोज एक ऐसा आयन जिसमें ओनली वन एटम इज प्रेजेंट, वन एटम प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल Na, इसके ऊपर जो चार्ज है +1, तो जितना इसके ऊपर चार्ज है यही क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह Mg +2 ऑक्सीडेशन नंबर +2। इसी तरह अगर हम बात करते हैं Cl-1, तो जितना भी एक एटम एक आयन के ऊपर मोनोटॉमिक आयन पे जितना चार्ज होगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन पे -2, ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक मोनोटॉमिक आयन पे जितना चार्ज होता है वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अगर कोई एलिमेंट किसी स्पेसिफिक ग्रुप में प्रेजेंट है तो ग्रुप नंबर ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मैंने क्या कहा, अगर एक एलिमेंट है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट है वो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, तो जितने ग्रुप से वो बिलोंग करेगा वही ग्रुप नंबर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल एलिमेंट ग्रुप 1 से आ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। फॉर एग्जांपल Na, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। एग्जाम्पल हम लिखेंगे मैग्नीशियम की। इसी तरह ग्रुप 3 जो है, ग्रुप 3 से जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 3। इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं Al एल्यूमिनियम की। बेसिकली ग्रुप नंबर 13 के लिए भी +3 होता है, 14 के लिए +4 होगा। इस तरह से आगे मूव करते जाएंगे। तो 13 के लिए भी +3, 4, फिर 5 के लिए +15 के लिए +5, और इधर से जो ग्रुप 5, 4, 6, 7 आएंगे उनके लिए भी। ठीक है, तो 13 से 18 तक हम इसी तरह से चलेंगे। 17 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, 18 के लिए डिफरेंट केस है, तो वो हम भी डिस्कस करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आपने देख लेना है कि जिस ग्रुप से जो एलिमेंट बिलोंग करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वही होगा। जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं रूल नंबर 4। हम कहते हैं एक आपके पास कंपाउंड है, नाम है इसका बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? हम कहते हैं एक ऐसा कंपाउंड जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनेगा। फॉर एग्जांपल HCl, NaCl, इसमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, दो तरह के एलिमेंट्स होंगे। एक एलिमेंट्स वो होंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, और एक होंगे जो क्या है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो माइनस में होगा, -1, -2, -3। हम लिखेंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव। और जो कम वाले होंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपने दो चीज़ें यहाँ पर देख लेनी है कि बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। तो ये आपने रूल नंबर 4 में डिस्कस कर लेना है।
नेक्स्ट बेटा देखेंगे रूल नंबर 5। रूल 5 में हम देखेंगे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इनके साथ बॉन्ड बनाता है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1। जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा पॉजिटिव, सॉरी +1 होगा। कितना होगा? +1। अब ये नेगेटिव वाली केस में देख लें, NaH, यहाँ पर जो सोडियम है ये हाइड्रोजन की निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा तब इसके अंदर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर होगा। क्लियर? तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -1। अगर हम बात करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, जैसे HCl है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? +1। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन का तो वैसे काफ़ी डिटेल में होता है, लेकिन हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट सा ही पढ़ेंगे। ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो मोस्टली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। कितनी होती है बेटा? -2। ये ज़्यादातर यही होगी। OF2 के अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाती है? +2, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये यूँ कह लें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम कहते हैं इसमें फ्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ऑक्सीजन का जो है वो +2 होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में है, कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हम देखेंगे जो पर ऑक्साइड्स हैं, पर ऑक्साइड्स के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। सुपर ऑक्साइड्स के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होती है। ये जस्ट आपने वैसे याद कर लेना, आपकी बुक में बस एक ही है, और कहीं पर इसको यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो उसके अंदर आपने ये दोनों को अच्छी तरह से याद कर लेना। ये रूल नंबर 6 था। आगे हम देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे ग्रुप 17। अगर ग्रुप 17 की बात करें तो इसको हम कहते हैं बेटा हैलोजेंस। जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? -1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये जब HCl के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। PCl3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी -1। तो ये क्लोरीन जब भी किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, या ग्रुप 17 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एलिमेंट जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव में ही लिखी जाती है। तो ये आपने जो है वो 17 ग्रुप्स के याद कर लेना। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेटा ग्रुप 18 की, तो जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं नोबल गैसेस। तो जितने भी नोबल गैसेस हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0। और इसीलिए क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इन एलिमेंट्स को, ग्रुप 18 एलिमेंट को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो अपनी चीज़ याद कर रहे हैं। नेक्स्ट हम दो रूल डिस्कस करते हैं। एक हम देखेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम पढ़ेंगे अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं
उन सब एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स उनको कर दें सम। तो जब सम करेंगे सारे ऑक्सीडेशन नंबर को, तो जो आंसर है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 0। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, HCl, ये दो एक एलिमेंट है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, सॉरी कंपाउंड है, ये न्यूट्रल है। इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। अगर हम इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर्स को प्लस करें तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आपने देख लेना है, अगर आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स को सम करें तो आंसर क्या आता है, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0। लास्ट वाला रूल देखेंगे बेटा, अगर हमारे पास हो कोई पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन कौन सा होगा, एक ऐसा आयन जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हो। अगर हम उनके अंदर सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को सम करें तो वो किसके इक्वल होगा, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल SO4 -2 ये एक हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2। हम सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, -2 के। ये किसकी केस में है, पॉलीएटॉमिक आयन। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4, कार ऑक्सीजन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सारा को सम करेंगे तो सारे सम करने के बाद आंसर किसके इक्वल आएगा, जितना इसके ऊपर चार्ज है, -2। क्लियर है बेटा। तो ये आपने लास्ट वाला रूल जो था इसको देख लेना। तो हमने यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़े, इन रूल्स के अंदर हमने देखा कि किस तरह से किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट की जाती है, या किस तरह से उनको हम एस्टिमेट करते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इन एग्जाम्पल्स के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की कैलकुलेट की जाती है। और हम देखेंगे एग्जाम्पल 16.1, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 -2। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट करना है, कंपाउंड है SO4 -2। अगर इसके अंदर देखा जाए तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमने कैलकुलेट करना है। हाई ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, वो होता है -2, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल देखा जाए तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सम करेंगे। हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये हमें मालूम नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और इस टोटल के ऊपर चार्ज कितना है, -2। तो अब देखेंगे ज़रा, S +- -8 -2, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +8 -2 = +6। तो ये क्या आ जाएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल, दोनों एटम्स के ऑक्सीडेशन को प्लस किया तो वो उसके चार्ज के इक्वल होगा। जी बेटा। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल 16.2, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपने मालूम करना है। इस एलिमेंट या सॉरी इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है, तो हम लिखेंगे सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। के की जो ऑक्सीडेशन है वो होती है +1 प्लस Mn +4 इंटू -2। तो ये देखेंगे +1 Mn +-8 = 0। तो ये बनेगा Mn, इनको दूसरी साइड्स पर ले जाएं, ये हो जाएगा +8, ये हो जाएगा -1, +8 -1 किसके इक्वल होगा, +7 के। तो ये आ जाएगी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe2O3। इसमें देखेंगे बेटा Fe, इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, दो एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, ओवरऑल चार्ज 0 है, 0 कर देंगे, 2Fe प्लस माइनस माइनस 3 2 6 = 0। तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2Fe = +6। फिर हम लिखेंगे
इधर आएगा तो डिवाइड +6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा Fe इक्वल्स टू +3। तो ये Fe की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। क्लियर बेटा? तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स ही जो इसके रिलेटेड किए हैं, ठीक है। इसके साथ ना कुछ क्विक क्विज है जो साइड बॉक्स पे लिखा हुआ है, उसको आप खुद कोशिश करिएगा, अगर ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमने चैप्टर 16 जो स्टार्ट किया है, इस चैप्टर में से एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग इस चैप्टर का नहीं है पेरिंग के अंदर। तो हम इस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ही डिटेल से कॉन्सेप्चुअल वे में जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।